नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। यह कौवा आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना के रख देगा। अब समय आ चुका है मालामाल बनने का। जितना पैसा आपको चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। जी दोस्तों, पितृपक्ष यानी कि 16 श्राद्ध चल रहे हैं और ऐसे में और आप लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनको तृप्त करने के लिए पूजा पाठ, कई सारे उपाय और उनका अच्छे से श्राद्ध तो कर ही रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काऊ काऊ करने वाला कौवा आपको इस पितृ पक्ष में मालामाल बना सकता है। दोस्तों, निरंतर काव काव बोलने वाला कौवा एक छोटा सा पक्षी है जिसे हम दुष्ट समझते हैं। यह छोटे छोटे जीव और अन्य प्रकार की गंदगी खाता है और अपनी जिंदगी यापन करता है। अन्य पक्षियों की तुलना में दोस्तों इसे बहुत ही तुच्छ समझा जाता है। लेकिन इस बात से सभी अनजान होंगे कि मरने के पश्चात कौवे का जो शरीर है दोस्तों औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन जो श्राद्ध का समय होता है उसमें कौवों को भक्ति और विनम्रता से यथाशक्ति भोजन कराने की बात विष्णु पुराण में भी कही गई है। कौवों को पितरों का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि 16 श्राद्ध में दोस्तों अगर कौवों को भोजन कराए तो हमारे दोस्तों जो पितृ है हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही मान्यता यह भी है कि जो हमारे पितृ होते हैं वह कौवे के रूप में हमारे घर पर आते हैं, धरती पर आते हैं। दोस्तों, कौवे को और पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौवे को खाना एवं पीपल को पानी पिलाना बहुत जरूरी होता है पितरों को तृप्त करने के लिए। हमारे पुराने जमाने में दोस्तों एक परंपरा चली आ रही है, यदि किसी की छत पर कौवा बैठ जाए तो दोस्तों और काव काव करे तो घर पर मेहमान आ जाता है। और दोस्तों यह बात अक्सर सच भी होती है। कौवे के संबंध में कई तरह के शुभ अशुभ संकेत है। दोस्तों अब जो बताएं उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आजकल का यह जो युग चल रहा है इसमें दोस्तों कौवे दिखना बहुत ज़्यादा ही दुर्लभ हो चुके हैं। कौवे आसानी से दोस्तों शहरों में या फिर गांवों में भी आजकल दिखते नहीं हैं। धरती पर जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है दोस्तों वैसे वैसे ही यह जीव दोस्तों नष्ट होते जा रहे हैं। और ये समझिए कि ये इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं। तो अब आप सोचेंगे कि फिर कौवा मुझे कैसे माला माल करेगा, फिर कौवा कैसे पितरों को प्रसन्न करेगा। तो दोस्तों चिंता मत करिए, आपके हर सवाल का जवाब है दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम पितृदेवाय नमः। दोस्तों यह अवश्य लिखिएगा, आपके पितृदेव अवश्य रूप से प्रसन्न होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपकी राशि के लिए लाते रहते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि भिखारी के भी दिन आते हैं और उखेड़े के भी दिन आते हैं, यानी कि कूड़ेदान के भी दिन आते हैं कभी कभी। ठीक वैसा ही इस कौवे के साथ होता है। हमेशा हम इस कौवे को तुच्छ कहते हैं, इसको सुनाते रहते हैं, लेकिन श्राद्ध में तो हमको इसी से काम पड़ता है। देखिए वैसे तो कौवा आता नहीं है, लेकिन अगर कौवा इस पितृ पक्ष में आपकी छत पर आ जाए या कहीं से आपको कौवे की काव काव सुनाई दे तो समझ जाइएगा कि आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा दुर्लभ दोस्तों आपके साथ अगर हुआ है कार्य तो आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी भक्ति से दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खुश है। दोस्तों इस पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध में आप जो भोजन बनाते हो और अपने पितरों को धूप ध्यान करते हो, उसका भोग लगाते हो,
उस भोजन का थोड़ा सा हिस्सा अगर आप टुकड़ा टुकड़ा करके अपने घर की छत पर रखते हो, और अगर वह भोजन कोई कुत दोस्तों कौवा खा ले, और अगर वह भोजन थोड़ा सा भी कोई कौवा खा ले, तो समझ जाइएगा कि आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनने वाली है बहुत जल्द। और अगर कौवे ने वह भोजन दोस्तों आपके दिया हुआ जो पितरों का भोजन है वह खा लिया, तो समझ जाइएगा कि आपके पितरों ने आपका भोजन दोस्तों ग्रहण कर लिया। क्योंकि जो कौवा है दोस्तों पितरों का ही रूप माना जाता है। दोस्तों अगर कौवा आपको नहीं दिखे तो चिंता ना करें। देखिए कलयुग चल रहा है और ये सारे जीव दोस्तों धरती छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपके घर पर कौवा नहीं आता है या फिर कोई और पक्षी भी आ जाता है और वो पक्षी आपके द्वारा रखा हुआ भोजन ग्रहण कर लेता है, या सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट इन श्राद्ध के दिनों में आपको सुनाई देती है, तो ये भी बहुत ही अच्छा संकेत होता है। क्योंकि हमारे पितृ किसी भी पक्षी के रूप में हमारे घर पर आ सकते हैं। एक नियम बना लीजिएगा कि आप अपने घर में रोटियां जब बनाएं तो उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने घर की छत पर इन 16 दिनों में तो अवश्य रखे ही रखे। दोस्तों ये नियमित रूप से आपसे करना है, क्योंकि अगर किसी भी दिन किसी भी पक्षी ने आपके द्वारा डाली हुई यह रोटी खा ली तो आपके दोस्तों दिन पलट जाएंगे। अब दोस्तों कभी कभी पक्षी नहीं आ रहे हैं, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर दोस्तों पेड़ पौधे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सिटी है दोस्तों, तो वहाँ पर पशु पक्षी आसानी से नहीं आते हैं, तो दोस्तों आप दूसरा यह जो हम उपाय बताएं वो भी कर सकते हैं। चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को दोस्तों कौवे या किसी पक्षी को दर्शन हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो दोस्तों अगर आप अपने घर के आसपास कोई भी कुत्ता हो तो उसको यह भोजन अवश्य रूप से दे दें। दोस्तों माना जाता है कि कुत्ता भी श्राद्ध के इन दिनों में बहुत ही महत्व रखता है। और दोस्तों अगर कुत्ता श्राद्ध के पक्ष का जो भोजन खा ले तो मान्यता है कि वह हमारे पितरों को आसानी से लग जाता है। और अगर दोस्तों खास करके काले रंग का कुत्ता अगर मिल जाए और अगर उसको भोजन करा दें तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। सीधा सीधा आपके पितरों तक यह भोजन पहुंच जाता है। तो श्राद्ध के दिनों में काले कुत्ते का भी बहुत महत्व होता है। अब दोस्तों कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ तो आपने जानी ही नहीं। देखिए जो मछलियाँ होती है दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई तालाब है और अगर थोड़ी सी दूर भी है तो एक दिन तो चले जाइएगा, जिस दिन आपके पितृ की तिथि हो कम से कम उस दिन तो चले जाइएगा। बहाना मत करिएगा कि गुरुजी बहुत दूर तालाब है, 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। अरे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर हो तो भी जाइएगा, क्योंकि यह सवाल है अपनी जिंदगी का, अपने पितरों का, तो थोड़ा सा तो दोस्तों भाग दौड़ करनी पड़ेगी। यूँ तो आप पूरे साल भाग दौड़ करते हो अपने दुख से अपने तकलीफ़ों से लड़ने के लिए, तो यह भी काम कर लो। अब क्या करना है, जो भोजन बनता है पूड़ी हो या रोटी हो जो भी हो वह अपने साथ ले जाइएगा। और उस भोजन को दोस्तों, उस पूड़ी उस रोटी को आप मछलियों को अवश्य रूप से डालिएगा। मान्यता है कि अगर श्राद्ध पक्ष में दोस्तों जो श्राद्ध यानी कि जो पितरों का बनाया हुआ भोजन होता है, जो पितरों को देने का जो भोजन होता है, उसका अगर कोई हिस्सा मछली खा ले तो समझ जाइएगा कि पितर आपको इतना धन दौलत देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। यह दोस्तों बहुत ही अनमोल चीज़ होती है। हमारे जो पितर होते हैं बहुत ही अनमोल होते हैं। मछलियों को यह भोजन अवश्य रूप से करवाइएगा, आपके मित्र आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगे। दोस्तों अब जो बताएं उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको मात्र एक चीज खरीद कर लानी है अपने घर में, और वो चीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यूं तो पितृपक्ष में कोई भी दोस्तों
चीज़ खरीदना नहीं चाहिए, यानी कि कोई भी बड़ी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया या गाड़ी घोड़े, ऐसी चीज़ घर में खरीद कर नहीं लानी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में आपके पितरों की तस्वीर है, आपके पितरों की जो तस्वीर आपके पूर्वज की, उनके लिए दोस्तों आप एक हार जरूर लाए, प्लास्टिक का या चंदन की माला हो, आप अवश्य लाइएगा और उनका जो हार है वो बदल दीजिएगा दोस्तों। इस उपाय को आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई सवाल परेशानी हो तो बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।